पापा, ये आप क्या पढ़ रहे हैं? ये मैं तुम्हारी कारस्तानियां पढ़ रहा हूँ बेटे जी। मेरी कारस्तानियां? उफ, मर गए। क्या ये लेटर मेरे स्कूल से आया है? नहीं, तो फिर? ये लेटर आया है हमारी सोसाइटी की तरफ से। लेकिन मैंने सोसाइटी में तो कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? मिसिज चोपड़ा का कांच टूटने के बाद अपनी अदालत में तुमने अपनी ही सोसाइटी नहीं बल्कि अपने देश की हर सोसाइटी और हर बस्ती की खिंचाई कर दी। अच्छा, तो ये लेटर उस सिलसिले में आया है। हमने उनकी अदालत में खिंचाई कर दी, उन्होंने लेटर लिख के खिंचाई कर दी। नहीं बेटे, सोसाइटी वाले कोई तुम लोगों के दुश्मन थोड़ी हैं। तो फिर ये लेटर? सोसाइटी वालों ने मीटिंग में ये फैसला किया है कि तुम लोगों को अपनी सोसाइटी में खेलने से मना नहीं किया जाएगा। आगे से तुम लोग अपनी सोसाइटी के कंपाउंड में खेल सकते हो। वेरी गुड। और अगर तुम्हारे खेलने से भगवान ना करे किसी का कांच टूट जाए या कोई नुकसान हो जाए तो उसका नुकसान तुम बच्चों को नहीं भरना पड़ेगा, उसका नुकसान सोसाइटी भर कर देगी। अरे वाह, इसका मतलब ये है कि सोसाइटी वाले ने वो सब बातें मान ली जो हमने अदालत में रखी थी। बिल्कुल मान ली, और क्यों ना मानते, आखिर तुम सब बच्चे सोसाइटी वालों के अपने बच्चे ही तो हो। नमस्ते अंकल। नमस्ते। हाय अंजलि। आओ अंजलि बेटे, अज्जू के साथ खेलने आई हो? अज्जू के साथ नहीं खेलने आई हूँ, मैं अज्जू को रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि बच्चों की अदालत में मेरी भी केस लड़े। और अब तुम्हारी क्या प्रॉब्लम हो गई? एक प्रॉब्लम हो तो बताओ, मैं तो जिंदगी से तंग ही आ गई। ओले 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 बेटे, अभी तो तुम्हारी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई। आप नहीं समझेंगे अंकल, जिस तन बीते सो तन जाने। अरे बाप रे बाप, भाई फिर तो तुम्हें जो डिस्कस करना है अपने वकील के साथ करो, मैं चला। अरे पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? आप भी इस बेचारे की बात सुनो ना। नहीं बेटे, ये काम तुम ही करो। वैसे भी एक वकील को दूसरे वकील के साथ बैठकर उसके क्लाइंट की बातें नहीं सुननी चाहिए। हाँ हाँ, ये बात भी ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझसे बातें सीखकर उसका इस्तेमाल बड़ों की अदालत में करो। क्या बदमाश। अच्छा वकील साहब, ये बताइए आप और आपके क्लाइंट के लिए कोई चाय वाय भिजवाएं? नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। अच्छा बेटे, तुम दोनों बातें करो, मैं चलता हूँ। हाँ तो अंजलि, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? अब तुम्हारे भैया और दीदी की खिंचाई अदालत में ही होगी। खिंचाई तो तुम्हारी शर्मा करेगा ही करेगा। मैंने तुम्हारा केस पढ़ लिया है, तुम दोनों का केस बहुत वीक है। अरे इसीलिए तो आपके पास आए हैं, आखिर वो शर्मा वकील आपका दोस्ती तो है। माफ कीजिए, हम अदालत के बाहर दोस्त हैं, अदालत में हम एक दूसरे का लिहाज नहीं करते। मगर फिर भी प्लीज कुछ कीजिए, वरना वो छुटकू वकील कल अदालत में हमारी इंसल्ट कर देगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहां तक मुझसे हो सकेगा मैं तुम लोगों को डिफेंड करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी आगे मर्जी अदालत की। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, आज के मुकदमे का सब्जेक्ट बड़ा पुराना है। सालों से बड़े भाई बहन छोटे भाई बहन के ऊपर हुकूमत चलाते आए हैं, बल्कि ये कहिए कि रोक जमाते आए हैं। क्या ये छोटे भाई बहनों पर जुल्म नहीं है? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। मेरे फाजिल दोस्त जिसे जुल्म कह रहे वो जुल्म नहीं, बल्कि बड़ों का छोटों पर अधिकार है जज साहब। मैं इसी अधिकार को चैलेंज करने के लिए मिस अंजलि को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ, जिसे अपने बड़े भाई बहन से बहुत सी शिकायतें हैं। इजाजत है। आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, मैं जो कहूँगी सच कहूँगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मैं जो कहूँगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। हाँ तो मिस अंजलि, आपको अपने बहन और भाई से क्या क्या शिकायतें हैं, वो जज साहब को बताओ। जज साहब, मुझे रवि भैया और मेघा दीदी से बहुत सी शिकायतें हैं जज साहब। जज साहब, मैं रवि और मेघा को भी कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। आप
गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, मैं जो कहूँगी सच कहूँगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मैं कुमारी मेघा गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ, जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मैं रवि कुमार गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हाँ तो मैं समझी, आपको इनसे क्या क्या शिकायत है? जज साहब, प्रवीण भैया ने मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरे बर्थडे पर मुझे पिकनिक ले जाएंगे। उस दिन मैं अपने सारे दोस्तों के साथ इंतजार करती रही, लेकिन आधी रात बीत जाने के बाद भैया घर लौटे। अगले दिन सारे दोस्तों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया। क्या इनका आरोप सही है मिस्टर रवि? जी हाँ, जी सच है। आपने ऐसा क्यों किया? जी मैं उस दिन अपनी स्टडी के सिलसिले में प्रोफेसर साहब से मिलने चला गया था, बस वहीं पे देरी हो गई। झूठ बोल रहे हैं आप अपने प्रोफेसर के साथ नहीं बल्कि अपनी प्रेमिका रचना के साथ थे। नहीं, मैं तो रचना के साथ नहीं, तो मैं तो आप रचना के साथ थे। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। मेरे फाजिल दोस्त मेरे मुवक्किल पर प्रेशर डालकर अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या सबूत है इनके पास? माय लॉर्ड, सबसे बड़ा सबूत अदालत में ही मौजूद है, वो है रचना की छोटी बहन रुचि। क्यों रवि साहब, रुचि को कटघरे में बुलाऊं? माय लॉर्ड, मिस्टर रवि साहब का चुप रहना ये बताता है कि उन्होंने अंजलि का प्रॉमिस ही नहीं दिल भी तोड़ा था। जज साहब, मुझे दीदी से भी एक शिकायत है। वो क्या? दीदी राकेश नाम के एक लड़के से लव करती है। मैं किसी लड़के से प्यार नहीं करती। अंजलि झूठ बोल रही है जज साहब। अच्छा, तो अंजलि झूठ बोल रही है। ये लेटर तो सच बोल रहा होगा जो आपके हाथ से लिखा है। जज साहब, इसमें लिखा है डियर राकेश, आई लव यू। क्यों मेघा, आगे बढ़ूं? नहीं, ये सच है कि मैं राकेश से प्यार करती हूँ, पर आपको ये लेटर कहाँ से मिला? जज साहब, ये कोई लेटर वेटर नहीं है, ये तो एक कोरा कागज है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। लो जज साहब, आप अंजलि को यह भी सिखाया था कि उसकी दीदी किसी से क्यों प्यार करती है। अगर आपकी दीदी राकेश से प्यार करती है तो आपको क्या एतराज है? ऐतराज ये है जज साहब कि दीदी को ऐसे आदमी से लव नहीं करना चाहिए जो चौथे फ्लोर पर रहता है। या ग्राउंड फ्लोर पे अच्छे लड़कों की कमी है? मगर जज साहब, प्यार भावना के आधार पर किया जाता है, फ्लोर के आधार पर नहीं। और अगर मेघा किसी चौथे फ्लोर पर रहने वाले किसी लड़की को चाहती भी है तो इसमें अंजलि को क्या तकलीफ? मुझे तकलीफ इसीलिए होती है, लव लेटर राकेश तक पहुंचाने के लिए चौथी मंजिल तक सीढ़ियां मुझे ही चढ़नी पड़ती है, आपको नहीं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। और यही नहीं, मेघा की लव लेटर की वजह से बेचारी अंजलि को उसकी मम्मी ने मारा। वो कैसे? वो ऐसे जज साहब कि एक बार मैं लेटर लेकर जा रही थी, मम्मी ने मेरे हाथ से लेटर छीन लिया, पढ़ा और मुझे मारा। मगर आपकी मम्मी ने आपको क्यों मारा? मम्मी का कहना था कि मैं दीदी को लव करना सिखा रही हूँ। भला आप ही बताइए जज साहब, मैं कैसे दीदी को लव करना सिखा सकती हूँ, जबकि मैंने तो अभी तक लव किया ही नहीं है। ये लो अंजलि, आंसू पोंछ लो। नो थैंक्स, मम्मी ने कहा था दूसरों का रुमाल इस्तेमाल नहीं करने का। देखा जज साहब, कितनी अच्छी लड़की के साथ उनके भाई बहनों ने कितना गंदा सलूक किया। मैं तो कहता हूँ कि अदालत में कानून ही बना देना चाहिए, बड़ों के लव अफेयर में बच्चों को ना लाए। और जज साहब, मुझे अकेले सोने में डर लगता है, इसीलिए जब मैं इन दोनों के कमरे में जाती हूँ तो वो मुझे भगा देते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं मिस्टर रवि? मुझे शुरू से अकेला सोने की आदत है और नींद में मुझे किसी तरह की कोई डिस्टर्ब पसंद नहीं। आप बहाने बहुत अच्छे बना लेते हैं मिस्टर रवि। आप अंजलि को रूम में इसलिए नहीं आने देते क्योंकि आप चुप चुप के सिगरेट ही पीते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सिगरेट नहीं पीता। भैया सिगरेट पीते हैं, अगर यकीन ना हो तो भैया की पॉकेट देख लो जिसमें अभी भी सिगरेट पड़ी हुई है।
हाँ तो मिस्टर रवि, आप कबूल करते हैं कि आपकी तलाशी ली जाए? नहीं नहीं, मैं सिगरेट पीता हूँ। और आपकी क्या प्रॉब्लम है मिस मेघा? आप इसे अपने कमरे में क्यों नहीं सुलाते? जी मुझे लेट नाइट स्टडी करने की आदत है और अंजलि को लाइट में नींद नहीं आती। अब इसमें मेरे मुवक्किल की क्या गलती है? वो क्या पढ़ाई करना बंद कर दे? पढ़ाई करना बंद नहीं, नॉवल पढ़ना बंद कर दे। जज साहब, मिस मेघा किताबें नहीं नॉवेल्स पढ़ती है। मैं कहाँ पढ़ती हूँ रोमांटिक नॉवेल्स? मैं तो कोर्स की किताबें पढ़ती हूँ। कोर्स की बुक के अंदर रोमांटिक नॉवेल्स छुपे रहते हैं। मंगो आपके नॉवेल्स इधर। नहीं नहीं, हाँ मैं रोमांटिक नॉवेल पढ़ती हूँ। जज साहब, इस मुकदमे में अजीब अजीब आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर मेरे मुवक्किल किसी भी वजह से अंजलि को अपने पास नहीं सुलाते तो क्या अंजलि अपने मम्मी पापा के पास जाके नहीं सो सकती? क्या वो भी उसे मना करते हैं? मम्मी पापा ऐसे नहीं करते। 1-2 दिन अपने पास सुलाते, लेकिन 4-5 दिन नहीं सुलाते। पता नहीं मम्मी पापा ऐसे क्यों करते हैं। जज साहब, अंजलि बेचारी हॉल में सोती है, क्या ये उसके ऊपर जुल्म नहीं है? उसका भी अलग कमरा होना चाहिए। जज साहब, हजारों बच्चे के पास अलग कमरा नहीं है, यहाँ तक कि मैं खुद हॉल में सोता हूँ। This point is to be noted, my lord. बड़ों की तरह छोटों को भी अपने अपने कमरों की जरूरत होती है, जैसे मेरे फाजिल दोस्त को है। क्या बड़ों की जरूरत होती है और छोटे की जरूरत नहीं? हमें भी अपना कमरा मिलना चाहिए। 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 ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। और जज साहब, दीदी भैया मुझसे अपना अपना काम करवा लेते, पर मेरा काम कोई नहीं करते। ये कैसा आरोप है माय लॉर्ड कि हर कोई अपने छोटे भाई बहनों से काम करवाता ही है और बड़ों का काम करना तो छोटों का फर्ज बनता है। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। चाइल्ड लेबर एक्ट के मुताबिक ये जुल्म है और ये जुल्म को रोका जाना चाहिए। आई ऑल्सो ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। चाइल्ड लेबर एक्ट वहाँ लागू होता है जहाँ बच्चों से पेशेवर मेहनत करवाई जाती है और उन्हें पैसा दिया जाता है। मुझसे गाड़ी मेहनत तो करवाते, लेकिन पैसा वैसा कुछ नहीं दिया जाता। अच्छा अंजलि, आप ये बताइए आपसे क्या क्या काम कराए जाते हैं? इनके कपड़े प्रेस करवाने ये जाती है जज साहब। इनकी नॉवेल्स लाने ये जाती है जज साहब। इनके वीडियो कैसेट लाने ये जाती है जज साहब। टेलीफोन की घंटी बजती है तो ये लोग नहीं उठा सकते, ये बेचारी उठाती है। जज साहब, घर में कोई गेस्ट आता है, कॉल बेल बजाता है तो ये लोग दरवाजा नहीं खोलते, ये बेचारी दरवाजा खोलती है। जज साहब, इन लोगों को चाय पीनी होती है तो इन लोग नहीं, ये बेचारी लाती है। आखिर कितने काम है जो इस नन्ही सी जान को करने पड़ते हैं? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अगर इन्होंने अपने मम्मी डैडी से कोई चीज मांगनी होती है तो ये खुद नहीं मांगते, अंजलि को आगे करते हैं। जज साहब, जब भैया को कार की जरूरत लगती है तो मुझे कहते हैं डैडी को बोलो कि मुझे भैया के साथ घूमने जाना है। जज साहब, जब ये घूम घाम कर रात को देर से घर आते हैं तो अंजलि के ऊपर नाम लगाते हैं कि अंजलि के कारण हम लेट आए। जज साहब, जब दीदी को राकेश से मिलना होता है, शॉपिंग के बहाने मुझे अपने साथ ले जाती है। जज साहब, मेघा अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए अंजलि को साथ लेकर जाती है ताकि इसकी मम्मी को शक ना हो। तो इसमें अंजलि पर क्या जुल्म होता है? यही कि अंजलि को कई कई घंटे अपने फ्रेंड्स के घर पे बोर होना पड़ता है जहाँ ये उसे छोड़ देती है। जज साहब, मैं इनका इतना काम करती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने के लिए, और ये लोग होमवर्क में भी मेरी हेल्प नहीं करते। बताइए मिस मेघा, आप अपनी छोटी बहन को होमवर्क के टाइम हेल्प क्यों नहीं करती? नाना वकील साहब, मुझे दीदी से होमवर्क ना करा, उसी दफर है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। और आपकी क्या प्रॉब्लम है मिस्टर रवि? जी मैं खुद ही अपनी स्टडी में इतना बिजी रहता हूँ कि मुझे कुछ करने का समय नहीं मिल पाता। आपको रचना के बहन का होमवर्क करने के लिए कैसे टाइम मिलता है रवि भैया? आप अपनी प्रेमिका की छोटी बहन का होमवर्क करवा सकते हैं, लेकिन अपनी छोटी बहन का नहीं। वाह रवि वाह। आपको और कोई शिकायत है मिस्टर शर्मा? नो माय लॉर्ड, दैट्स ऑल।
जज साहब, मैं दीदी और भैया की दुश्मन नहीं हूँ, छोटी बहन हूँ, इसलिए मैं उनका प्यार चाहती हूँ ताकि मुझे भी लगे मैं उनकी लाडली हूँ। जज साहब, आज इस बच्चों की अदालत ने हमारी आंखें खोल दी है। जज साहब, अगर आप इजाज़त दें तो हम हमारी छोटी बहन को गले लगा सकते हैं। इजाजत है। थैंक यू वेरी मच। अंजलि, आज हमें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। अंजलि, अब तुम ये बात बड़े फख्र से कह सकती हो कि तुम हमारी लाडली बहन हो। हमें खुशी है कि इन बच्चों की अदालत ने इन भाई बहनों को मिलाने और इनका मन मुटाव ख़त्म करने में कामयाब रही। मगर ये मसला सिर्फ इन भाई बहनों का नहीं है, बल्कि हर उस परिवार का है जिसमें भाई बहन होते हैं, और वो परिवार हैं आपके, यानी जनता के। अब अपने अपने परिवारों में इस तरह की खुशहाली आप कैसे लाएंगे, इस बात का फैसला हम जनता पर, यानी कि आप पर छोड़ते हैं।